हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोडी और कोडी फन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि HTML में फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं एवं इनका यूज कैसे किया जाता है। HTML फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को बेहतर दिखाने और फील करने का एक तरीका है। HTML हमें CSS का उपयोग करे बिना टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की क्षमता देता है। HTML में कई फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। इन टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे टैग होते हैं जो स्पेशली टेक्स्ट पर काम करते हैं। आज हम कुछ मेन फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जानेंगे और उनका यूज करना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला टैग है हमारा बोल्ड टैग। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए B टैग यानी बोल्ड टैग का यूज किया जाता है। इससे टेक्स्ट अपने पास वाले टेक्स्ट की तुलना में गहरा और मोटा हो जाता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ बॉडी में लिखा है हेलो दिस इज डेमो टेक्स्ट। अब हम इसको ब्राउजर पर रिफ्रेश करके देखते हैं। इसमें कोई चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यह नॉर्मल टेक्स्ट है। अब मैं इस डेमो को B टैग यानी बोल्ड टैग के अंदर लिखूंगी। अब हम इसे ब्राउजर पर रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, यह डेमो अपने पास वाले टेक्स्ट से मोटा एवं बोल्ड हो गया है। अगला टैग है इटैलिक टैग। HTML डॉक्यूमेंट में शब्दों को तिरछा दिखाने के लिए इटैलिक टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक टैग शब्द को अन्य शब्द की तुलना में थोड़ा तिरछा कर देता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ डेमो को इटैलिक यानी I टैग के अंदर लिखा है। इसे ब्राउजर पर देखने पर डेमो थोड़ा तिरछा हो गया है। अब नेक्स्ट टैग है अंडरलाइन टैग। आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में नोट्स लिखते थे तब इम्पोर्टेंट वर्ड या सेंटेंस के नीचे एक लाइन खींच देते थे जिससे वो अलग दिखाई देता था। HTML में यह कार्य U टैग के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने डेमो को U टैग यानी अंडरलाइन टैग के अंदर लिखा है। इसे ब्राउजर पर देखने पर डेमो के नीचे एक आड़ी लाइन आ गई है। अब नेक्स्ट टैग है डिलीट टैग। जिस शब्द पर डिलीट टैग को अप्लाई किया जाता है वो शब्द बीच में से एक आड़ी रेखा द्वारा कट जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यह देखिए, मैंने यहाँ इस डेमो को डेल टैग यानी डिलीट टैग के अंदर लिखा है। अब हम इसको ब्राउजर पर देखते हैं। यहाँ डेमो एक आड़ी रेखा द्वारा कट गया है। HTML में इसी प्रकार डिलीट टैग का उपयोग किया जाता है। अब अगला टैग है सुपरस्क्रिप्ट टैग। इस टैग में टेक्स्ट पास वाले टेक्स्ट की तुलना में आधा हो जाता है और हमें पास वाले शब्द के ऊपर नजर आता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 4252 लिखा है और यह ब्राउजर पर भी नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। अब हम 42 और 52 में से 2 को सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देते हैं। अब इसे ब्राउजर पर देखने पर ये देखिए फ्रेंड्स, यह 24 के ऊपर और 25 के ऊपर चला गया है। ऐसा हमें मैथ्स के फॉर्मूला में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट टैग है सबस्क्रिप्ट टैग। यह टैग सुपरस्क्रिप्ट टैग के विपरीत होता है क्योंकि यह अपने पास वाले टेक्स्ट की तुलना में थोड़ा नीचा और छोटा दिखाई देता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ मुझे साइंस का एक फॉर्मूला H2O लिखना है, पर यह ब्राउजर पर देखने पर सही नहीं दिख रहा है। इसे ठीक करने के लिए हम 2 को सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देते हैं। एंड बूम गाइस, जो हमारा फॉर्मूला था वो अब सही हो गया है। अब अगला है मार्क टैग। HTML में मार्क टैग द्वारा इम्पोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट किया जाता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ डेमो को मार्क टैग के अंदर लिख दिया है और अब इसे ब्राउजर पर देखने पर यह डेमो हाईलाइट हो गया है। इसी प्रकार वर्ड को हाईलाइट करने के लिए HTML में मार्क टैग का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टैग है स्मॉल टैग।
HTML में स्मॉल टैग का यूज किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ डेमो को स्मॉल टैग के अंदर लिख दिया है। अब हम इसको ब्राउजर पर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ डेमो अपने आसपास वाले टेक्स्ट से थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। अब सेकंड लास्ट टैग है हेडिंग टैग। इस टैग का यूज किसी भी पेज की हेडिंग लिखने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट नॉर्मल वर्ड की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हेडिंग टैग में हमारे पास 6 हेडिंग होती है, H1 से H6 तक, और जैसे जैसे हेडिंग का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी साइज छोटी होती जाती है। ब्राउज़र पर देखने पर देखिए H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है और बाद में हेडिंग छोटी होती जा रही है। अगर हम H6 के आगे हेडिंग लिखने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि HTML में सबसे बड़ी हेडिंग H1 और सबसे छोटी हेडिंग H6 ही होती है। अब सबसे लास्ट टैग है पैराग्राफ टैग। हम किसी भी शब्दों के समूहों को लिखने के लिए पैराग्राफ का यूज करते हैं। HTML में यह कार्य p टैग द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पर डमी टेक्स्ट को बॉडी टैग के अंदर लिखा है। इसे ब्राउजर पर देखने पर यह नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम इसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं यह टेक्स्ट को पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख देता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में फॉर्मेटिंग टैग के इम्पोर्टेंट टैग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Fearless.